हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। आज की वीडियो पर हम देखेंगे आईबीएम हायरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जहां हम हर एक राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आईबीएम ऑन कैंपस कैसे हायर करता है, क्या सिलेबस रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आईबीएम का आप कैंपस का क्या सिलेबस रहता है। ओके, हर एक राउंड के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन जॉब रोल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईबीएम बेसिकली जो आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करता है, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर पोजीशन के लिए हायर करती है। पैकेज जो इनका होता है 4.50 LPA होता है। ओके, वन टाइम आपको जब आप सेटल होते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपको 25,000 का अलाउंस भी मिलता है। डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ग्रेजुएट आप 2023 पास आउट हो रहे हो, BTech, MCA, MI MTech, MSc भी 60% और 6 CGPA, नो एक्टिव बैकलॉग। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ब्रांच CSIT, रोबोटिक्स, ICE, EEE, ECE, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। यदि आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप इजली इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात आ जाती है। यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे होंगे ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आफ्टर दैट मैं ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी की भी बात करूँगा कि आईबीएम कैसे हायर करती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे अपन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, देन इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, देन टेक्निकल इंटरव्यू, देन आपका HR इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो वन बाय वन ये राउंड होंगे। ऑनलाइन होगा, रिटन होगा, देन इंग्लिश, देन टेक्निकल, देन आपका HR। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेक्शंस काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वहाँ पे आपको कॉग्निटिव एबिलिटी गेम्स है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, लर्निंग एबिलिटी टेस्ट है, देन कोडिंग आपकी मिल जाती है, MCQ, देन कोडिंग, देन आपका टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 74 हो जाते हैं और 110 मिनट आपको दिया जाता है। अराउंड आपको 2 आवर्स में 10 मिनट कम आपको दिया जाता है। ओके, कॉग्निटिव एबिलिटी गेम्स 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट ड्यूरेशन होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 आपके क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट आपका ड्यूरेशन मिलता है। लर्निंग एबिलिटी टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 30 मिनट। देन कोडिंग MCQ 6 मिलते हैं और 30 मिनट, और एक कोडिंग रहती है जो कि 10 मिनट में जनरली 10 यानी आपका कंबाइन होता है। 6 आपके रहते हैं कोडिंग प्लस MCQ, जहाँ पे आपको 40 मिनट मिल जाते हैं, जहाँ से आप इजीली कर लेते हैं। ओके, तो टोटल हो गया 74 क्वेश्चन, 110 मिनट। ओके, देन हम अपन सिलेबस को डीप में डिस्कस करें तो कॉग्निटिव एबिलिटी गेम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल नॉलेज और न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है, जिसमें कुछ इस टाइप के गेम्स आते हैं। मूव ब्लू, मार्बल टू द स्टार्स, फिल द मेन एरिया विद द ब्लॉक्स गिवन, क्रिएट द इमेज आफ्टर रोटेशन, पॉप द बबल्स दैट आर द इक्वल टू टारगेट। ये बेसिकली होते हैं आपके गेम बेस्ड है। आप जैसे ही आप सर्च करोगे IBM गेम्स, तो आपको कई सारी यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, आपको गूगल में मिल जाएंगे। आप इजीली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देन एक और होता है आइडेंटिटी, वेदर लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, लेफ्ट इज लेसर देन राइट। ये आपका गेम्स का ही पार्ट है। ओके, ये 5 टाइप के आपके गेम आती हैं। आप इनको प्रिपेयर करके जाइए। देन आपका आ जाता है उसी में पर्सनालिटी टेस्ट। फॉर द पर्सनालिटी आर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। देयर इज नो सब ऑब्जेक्ट एज अ सिलेबस, लर्निंग एज एबिलिटी असेसमेंट और ब्रॉड एवेल्युएशन ऑफ योर वर्क पर्सनालिटी। बेसिकली आपके यहाँ पे पर्सनालिटी साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ जा रहे हो, कुछ ऐसा हो गया, बेसिकली सिचुएशन बेस्ड होता है, आप उस पर कैसे एक्ट करोगे। ये होता है आप बोल सकते हो, ये नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। देन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है आपका स्पॉटिंग एरर, टेंस, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। देन अपन कोडिंग की बात कर लेते हैं। तो कोडिंग में आपकी कौन कौन लैंग्वेज होती हैं, C++, जावा, और उसमें कुछ DBMS के भी क्वेश्चन होते हैं, प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि MCQ होते हैं। तो ये आपके कोडिंग वाली लैंग्वेज हो गई। एज वेल एज अगर मैं ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो वहाँ शायद पाइथन नहीं होता है, एज पर माई नॉलेज, जहाँ तक मैंने पता किया। बट आप कैंपस आप जब देने जाओगे तो आपको ये पाइथन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि ऑन कैंपस में पाइथन अलाउ है या नहीं। बट यस, पाइथन आपको आप कैंपस में देखने को मिल जाती है। MCQ आपके बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग से, DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम से देखने को मिल जाते हैं। अब कोडिंग टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप्स, इटरेशन, रिकर्शन एंड डिसीजन मेकिंग, प्रोसीड्यूर, फंक्शन एंड स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, अरेंज, लिंक लिस्ट, ट्री ग्राफ, यस, स्टैक क्यू, हैश टेबल्स, हीप, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके कोडिंग से रिलेटेड होंगे। ओके,
देन आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ये आपका अभी एक इंग्लिश क्या था, वर्बल एबिलिटी का पार्ट था। अब जो दूसरा होता है हमने देखा डायरेक्टली आपका ऑनलाइन टेस्ट रिटन टेस्ट होगा, आफ्टर डेट आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसमें क्या होगी, बेसिकली आपका AI बेस्ड होगा। वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी चेक होगी 4 मिनट तक, वकैब 4 मिनट तक और स्पेलिंग 2 मिनट तक। बेसिकली आप कम्युनिकेशन राउंड इसको बोल सकते हो, जो कि हर एक कंपनी कराती है। लाइक आपका कैपजेमिनी है, एक्सेंचर है, आपका माइंडट्री है, ये सारे जो है इस तरह के जो है राउंड्स कंडक्ट कराते हैं, ताकि उसमें चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप इंग्लिश को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेसिकली डिज़ाइंड होती हैं। देन जब आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली तो आपको जो है TR का मेल आ जाएगा, ओके, टेक्निकल इंटरव्यू। सो आपका टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली आपका रिज्यूमे बेस्ड ही होगा। आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन होंगे, आपकी जो भी लैंग्वेज आपने मेंशन किया है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ओके। सो कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे मैंने रिसर्च करके उसको खोजा और यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को। तो आप आइडिया यहाँ से ले सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो इंटरव्यू विल आल्सो assess your प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती है। दैट मीन्स आपके जिस भी लैंग्वेज से जा रहे हैं आपसे जो है कोडिंग भी कराई जाएगी। कॉलेज प्रोजेक्ट्स जो भी आपका मेजर प्रोजेक्ट्स होगा, एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस जो भी आपने चूज करी हुई है अपने रिज्यूमे में। क्वेश्चन आप बेसिक CS फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपके DBMS से भी क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क से भी होंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, OS से, दास सम बेसिक क्वेश्चन जावा, जिस भी आप लैंग्वेज जा रहे हैं लाइक जावा, पाइथन, C++, ओके। व्हाट डू यू मीन्स इन 3NF, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++, व्हाट इज अ पॉइंटर, टेल अस मोर अबाउट पॉइंटर, राइट अ डबल लिंक लिस्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली इस टाइप के जो है इम्प्लीमेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर के भी कराए गए। तो आप इसका आइडिया ले सकते हो कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपने देखा कि मेन फोकस इनका होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे और आपकी कोर सब्जेक्ट्स में आपकी कितनी नॉलेज है, ओके। देन आपका जो है HR राउंड कंडक्ट होता है। सो HR राउंड में मेन पर्पज क्या होता है, इज असेस टू कैंडिडेट पर्सनालिटी। बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कैसा प्रेजेंट कर सकती हो चीज़ों को, आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कैसे कर पाते हो, यही सारी चीज़ें बेसिकली चेक होती हैं। और आपका बैकग्राउंड बेसिकली आप जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी, आधार पैन वहाँ पे वेरीफाइड होगा। देन आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है कि आप किस फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ है, ओके। देन अभी तक हमने डिस्कस किया ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहाँ पे हमने देखा ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन इंग्लिश लैंग्वेज, देन आपका जो है TR, देन HR। सो इस चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। जब आपके कॉलेज में IBM आ रही होगी एज ए ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी, ओके। बट यदि आप टायर 3 कॉलेज से हैं, यदि आपके कॉलेज में IBM नहीं विजिट करती है तो आप कैसे अप्लाई कर सकोगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या सिलेबस होगा इसके लिए। सो आप कैंपस में जो है IBM एज ए कोड नेक जो है एक प्रोग्राम कराती है। ये बेसिकली एक चैलेंज है, जहाँ से ये जो है जैसे आपने TCS का NQT होता है, इन्फोसिस का InfyTQ होता है, IBM का आपने देखा NLA नेशनल लेवल असेसमेंट आपने देखा, तो ऐसे ही IBM का कोड नेक होता है। सो इस कोड नेक में क्या होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑल स्टेजेज आर एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पे हर एक स्टेज आपका एलिमिनेशन राउंड होता है, ओके। आपका फर्स्टली क्या होगा, आप अप्लाई करोगे, ओके। जो भी आपकी लिंक्स आएंगी उसके थ्रू चैलेंज के लिए आप अप्लाई करोगे। देन स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस में बात करें तो आपकी कोडिंग असेसमेंट वर्चुअल होगी, ओके। 2 कोर्स होते हैं, ओके। और ये जो होते हैं आपके हैकर रैंक पे होते हैं, और जहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है। एटलीस्ट आपको जो है एक और दूसरे का कुछ टेस्ट केस पास करा लेते हैं तो आप जो है नेक्स्ट राउंड में जा रहे होते हो, क्योंकि ये आप कैंपस अपॉर्चुनिटी है। तो हर एक इंडिया का हर एक बच्चा जो भी इस चैलेंज के लिए अप्लाई किया है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो चीज़ें चीज़ें जो होती हैं डिफ़िकल्ट होती हैं, बट यदि आप में कोडिंग स्किल अच्छी है तो आप इजीली जो है इसको क्रैक कर सकते हो। आफ्टर जब आप क्लियर करते हो कोडिंग असेसमेंट, देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज राउंड के लिए मिला जाता है, जो कि आपके फिजिकली होता है ऑफलाइन, ओके। या तो आपके कॉलेज में बुलाया जाएगा या उनका कुछ सेंटर होंगे जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्लियर द कोडिंग असेसमेंट विल बी एलिजिबल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, ओके। देन थर्ड होता है आपका GD राउंड, फिजिकल इवेंट रहता है, ये भी ऑफलाइन। आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। बेसिकली यहाँ पे जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपको GD होता है। अपार्ट देन आपका इंटरव्यू फिजिकल मोड में ही होता है। सो यहाँ पे इंटरव्यू में आपका TR HR साथ में हो जाता है। अगर इंटरव्यू की बात करें, जैसे हमने ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी की बात करी, वैसे ही आपको आप कैंपस में भी वही इंटरव्यू होता है।
बेसिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है जीडी, जहाँ पे वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग से टेस्ट हो रहा था। और कोडिंग असेसमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ना तो गेमिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ना तो MCQ मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिली। डायरेक्टली आपको कोड करना है, देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग रखनी है, बेसिकली कम्युनिकेशन टेस्ट है, देन आपका जीडी, देन आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो अगर अपन डिस्कस करें डिफ़िकल्टी लेवल की कैंपस से कंपैरिजन करें तो आप कैंपस की स्टेजेस थोड़ा सा कम है, बट जो है डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि आपका जो है बेसिकली आप कैंपस अपॉर्चुनिटी है, तो कई सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आपको जो है अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो यही सारी चीज़ें थी। ओके, सो बेसिकली यदि आप आप कैंपस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, तो ये जो है जनरली आपके फेब टू मार्च मंथ में आपको जो है देखने को मिल रही होती है। और यदि मैं ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ये जो है आपको अक्टूबर से नवंबर मंथ में आपके कॉलेज में आ रही होगी। सो आप इसको जो है गो थ्रू करिए सिलेबस को, और जैसा भी हो अपने TNP डिपार्टमेंट में आप चेक कर सकते हैं क्या IBM आती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो ऑन कैंपस और ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी। हमने दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि ऑन कैंपस में क्या सिलेबस होता है, ऑफ कैंपस में क्या होता है। ओके, सो सारी हर एक राउंड के बारे में हमने डीप में डिस्कस किया। ओके, आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने देखा। ओके, पैकेज के बारे में हमने देखा, और हमने जॉब रोल के बारे में देखा। सो यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं इसी टाइप के कंपनी हायरिंग प्रोसेस की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।